दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात, 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक, ये सब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब हमने जो कल एक बहुत बड़ा खुलासा किया था, आज हमने देखा बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उनको उस खबर को लेकर उनकी प्रतिक्रियाएं, उनकी कमेंट्स सैकड़ों की तादाद में हैं और बहुत सारे सवाल भी हैं दर्शकों के कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी खुलेआम प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर होने का एक ढोंग रचा दे और उस ढोंग को इतने बड़े स्तर पर फैला दे कि वो जम्मू कश्मीर जैसे स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा जो राज्य है, वहां जाके एडिशनल डायरेक्टर की प्रधानमंत्री कार्यालय के एडिशनल डायरेक्टर जिसमें उसने फिर जो रखा है वो है कैंपेन और स्ट्रेटेजी का एक तमगा लगा के रखा हुआ है। वहां जाए, सबसे बड़ी से बड़ी जो होटल है, होटल ललित, वहां पे वो रुके, अफसरों को डांटे, धमकाए, हड़काए, उनसे अपनी मर्जी से काम करवाए, Z+ सिक्योरिटी लेके घूमे और एक बार नहीं भैया, दो दो तीन तीन बार ये हो जाए और किसी को पता तक ना चले। अब किसी को पता चले या ना चले, लेकिन हम एक ऐसे सज्जन से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो पिछले 2.5-3 साल से खुलेआम सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ये लगातार और जितनी जितनी तरह से हो सके उन सभी प्लेटफॉर्म्स पे जाके वो लगातार ये जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मिस्टर नटवरलाल साहब है, किरण पटेल साहब, उनके प्रति लोगों में कि भाई इनसे बच के रहिए और ये जो है महाठग है और ये बहुत सारे लोगों को चूना लगा चुके हैं और हो सकता है आपको भी लगा दे अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो। और बड़े उनके साथ भी जो है किरण पटेल साहब ने जाके समझाने का, दबाने का, धमकाने का ये सब कार्यक्रम किया हुआ है, ये हमको पता चला है। अब हम आपको उनसे रूबरू करवा दें। इससे पहले ये बता दें, ये कल हमको पता चला कि ये जो किरण पटेल है वो ट्विटर पे हमको भी फॉलो करते हैं, तो हमने जब देखा उनका अकाउंट में जाकर तो पता चला कि ये फॉलो कर रहे हैं, तो इससे हमको अच्छा नहीं लगा, हमको बड़ी शर्म आई। खैर वो अलग बात है। अब हम धवल रावल साहब को आपसे रूबरू करवा रहे हैं जो ये महाठग है किरण पटेल। नमस्कार धवल भाई। 4 PM गुजरात, 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक सब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नमस्कार। हमारे जी, तो ये धवल रावल साहब है जो मैंने जैसे कहा 2.5-3 साल से बिल्कुल सोशल माध्यम मीडिया पे भी और पब्लिक लेवल पे भी जो है लगातार ये एक इनको उनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो धवल भाई, ये आपसे सबसे पहला सवाल ये आपको पूछना है कि क्या हो गया कि आपको कब पता चला कि ये आदमी महाधूर्त है और इस जी आदमी को खड़ा करना चाहिए? ये शुरुआत कहाँ से हुई आपकी इस पूरी यात्रा की, जी किरण पटेल के जी मद्देनजर लेके? तो एक्चुअली आप अनम्यूट कर दीजिए अपने माइक को। अनम्यूट। हेलो, अभी आवाज आ रही है? जी अब आवाज आ रही है, बिल्कुल बताइए। ओके। जी जी किरण पटेल से मेरी मतलब मुलाकात तो सोशल मीडिया में ही हुई थी और 2021 की ये बात है, जब वो कुछ ट्विटर के कुछ रिगार्डिंग कुछ उनको काम हुआ था तो उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो उनको वैसे तब भी किसी की डिटेल्स चाहिए होती थी। बोले मुझे ये यूजर का एड्रेस चाहिए, ये यूजर के मुझे फोन नंबर चाहिए, जो कि मेरे ग्रुप के बंदे हैं। तो मैंने उनको कहा अच्छा। कि मेरे पास तो ऐसी कोई कोई डिटेल्स नहीं है, किसी की पर्सनल इन्फो नहीं है मेरे पास। ये हम्म। सिर्फ ट्विटर के उतने उतना ही है वो, कि भाई ट्विटर से ही अपना उनके रिलेशन है, उससे ज्यादा अपना उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक जस्ट एक फ्रेंड है। तो ठीक है। किरण भाई इस मामले में मुझे 2-3 बार उन्होंने फॉलो अप लिए, मेरे से कॉल पे बात की। और तब उन्होंने मुझे मतलब 2-3 बार फिर जब मैंने बोला कि मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है, तो फिर उन्होंने फिर ये स्टार्ट किया क्या आई एम PMO ऑफिशियल में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की बीच में कॉल्स आ रहे थे इसके लिए। वो बोले मैं हम्म। गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरह नहीं, मैं एक फ्रेंड की तरह बात कर रहा हूँ, और अगर मुझे कोई एक्शन लेना पड़ा तो आप लोगों के करियर खराब हो सकते हैं।
बोले अच्छा। मैं 15 दिन दिल्ली में रहता हूँ, 15 दिन अहमदाबाद में रहता हूँ, मैं पीएम ऑफिस में मतलब जॉब करता हूँ, दिन में 2-3 बार मेरी मोदी जी से, अमित जी से बात होती है, ऐसा अच्छा। वो हाँ, हर किसी से बोल देता है वो, ऐसा। और ये मतलब उसकी मतलब पीच है, किसी को भी वो इसी तरह पीच करता है। अच्छा। तो उस तरीके से उसने मुझे धमकाने की कोशिश की। पर मैंने उसे तब ऐसा बताया, मतलब किरण भाई देखिए, ये जो मामला है पूरा, वो आपका और उन लोगों का है, मेरा इसमें कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, अगर मामला फिर भी क्या था आपको वो? ऐसा लगता है, मामला ये जस्ट आपको पता होगा, ये ट्विटर पे ट्रोलिंग वगैरह सब चलता रहता है, छोटा मोटा। हाँ, ठीक। कोई जी। भी, हाँ, कोई भी मुद्दे पे कोई सब अपने ओपिनियन रखते हैं, कोई मीम्स बनाता है, कोई कुछ ट्रोल करता है, तो ये वैसी एक मैटर थी, जो एक नॉर्मल बात है ट्विटर में। पर किरण बिल्कुल। भाई के लिए ये ट्विटर भी थोड़ा माध्यम नया था, तो वो इस चीज को पर्सनली ले रहे थे पूरा। और उनका मतलब मोटिव ही अलग था। उनका मोटिव ये था कि उन लड़कों को उस मामले में कुछ उलझा उलझा के उनसे भी कुछ पैसे वैसे पड़ाए। और इस तरफ सामने जो किरण भाई जिसकी तरफ से थे, वो एक लेडीज थी, तो वो बाद में पता चला कि वो लेडीज को भी किरण भाई शायरी वायरी लिख के भेजा करते थे बाद में। तो वो अच्छा। लड़की ने भी फिर उनको ब्लॉक कर दिया जी। अच्छा। तो दोनों तरफ से अपने को मोटिव पता चला किरण भाई का, कि भाई ये वैसे इस टाइप के इंसान है थोड़े। तो फिर मैंने उनका थोड़ा रिसर्च किया, क्योंकि मुझे उन्होंने धमकी दिया था कि भाई मैं तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा। तो मैंने सोचा कि एक बार ये बंदा कौन है, अपने को चेक तो करना एक पड़ेगा ना। रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट है आपसे। आपकी जी जो सर। आपका जो कैमरा है, फ्रेम जो बना है, इसकी अगर आप अपने चेहरे को बीच में ला दें, तो दर्शकों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। ये थोड़ा बेहतर ओके। है। हाँ, अभी ये बेहतर है। ओके। ये बहुत बेहतर ओके। है। जी, बिल्कुल। आप कंटिन्यू करें। जी जी। जी जी। तो फिर ये बात ऐसे आगे बढ़ी कि मैंने उनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा गूगल पे उनके नाम से सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया। तो थोड़ा मुझे कहीं से और जगह से पता चला था कि ये थोड़े इस टाइप के इंसान है, कि ये चीटर फ्रॉड ये सब इनका काम यही है। तो अच्छा। फिर फिर सारा कंटेंट तो वहां पे अवेलेबल ही था, सोशल मीडिया पे भी मुझे कुछ उनके विक्टिम्स मिले, जिनको इतना रीच नहीं मिला था, पर उन्होंने कहीं ना कहीं पोस्ट तो किया था कि हमारे साथ भी अच्छा। ऐसा चीटिंग हुआ है। ओके। और इसका सिर्फ ये सिंपल सर्च करने का कीवर्ड एक ही था, किरण पटेल अहमदाबाद, बस। तो किरण पटेल अहमदाबाद करके मैंने अलग अलग कीवर्ड से यूज किया, चीटिंग, या गुजराती में मैंने टाइप किया छेतरपिंडी, फ्रॉड वगैरह वगैरह। तो इसमें मुझे कुछ ना कुछ मिलता गया, जैसे जैसे मिलता गया, तो मैंने सोचा कि अब जैसे कि ये किसी को भी ऐसा पिच करके किसी को भी ये फ्रॉड कर सकता है, किसी के भी स्कैम कर सकता है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि इसका पूरा एक थ्रेड बना जाए, और इसमें सारे इसके किस्से एक ही जगह पे सबको दिखाया जाए, ताकि दूसरे लोग भी इसकी बातों में आके इससे स्कैम ना हो। तो अच्छा, फिर ये बताइए, तब से स्टार्ट किया था। धवल भाई, एक चीज है और जी जानने से पहले, सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले, कि ये सब उनका जब ट्रोलिंग वगैरह हो रहा था ट्विटर पे, है ना, तो ये जी। इसको जानकारी चाहिए थी कि ये जो अकाउंट यूजर्स है वो कौन है वगैरह, ये सब ठीक है। पर उस जानकारी पाने के लिए वो आप तक क्यों पहुंचे और कोई क्यों नहीं? जी, उस वो भी मैं आपको बता दूं। एक्चुअली गुजराती जो ट्विटर है ना, उसमें मतलब उनको किसी ने ऐसा बताया था कि ये जो इंसान है, इसके पास सबकी डिटेल है, मतलब मेरे पास। अगर अच्छा। ये इसको आपने मतलब ये अगर आपका दोस्त बन गया, ये अगर आपको सब डिटेल्स दे रहा है, तो फिर आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, मतलब गुजराती ट्विटर में ऐसा उनको किसी ने बताया था मेरे बारे में। अच्छा। क्योंकि थोड़े मेरे मतलब फॉलोवर्स भी ज्यादा है गुजराती ट्विटर में, लोग पहचानते हैं मुझे। अच्छा, मतलब तो जो उनको मतलब किसी ने ऐसा बताया जी। ट्विटर का जो गुजराती वर्जन है उसकी बात कर रहे हैं आप? जी जी, मैं गुजराती वर्जन, जो गुजराती रीजनल मतलब जो बातें ही करते हैं, मतलब हम लोग हिंदी ट्विटर या उस पे ज्यादा लोग मुझे नहीं पहचानते होंगे, पर अच्छा। गुजरात के लोग तो पहचानते हैं ट्विटर पे मुझे। तो मैं इस तरह से आपका बात कर रहा हूँ आपको। आपका क्या है वो जो आपका होता है वो हैंडल, उसका नाम? ट्विटर हैंडल मेरा है किटलीवाड़ो। किटलीवाड़, ओके। हिंदी दर्शकों को बताएगा, वो किटलीवाड़ो। जो किटली वाला होता है, मतलब जो चाय की टपरी वाले जो होते हैं, उस तरह का उन्होंने नाम रखा जी हुआ है। जी।
जी, जैसे मोदी जी चाय वाले हैं, वैसे मैं गुजराती में हूँ ऐसा। समझ गया मैं। जी। ठीक है, ठीक है। फिर आगे बताइए। जो फिर उसमें ऐसा हुआ कि तब मैंने वो सारा कंटेंट इकट्ठा किया और मैंने फिर वन बाय वन उसे ट्वीट करना स्टार्ट किया एक ही थ्रेड में। ठीक है। तो वो जैसे ही मैंने ट्वीट किया, उसमें मैंने किरण भाई के हैंडल को भी टैग करके ही मैंने ट्वीट किया था। ऐसा भी नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, मैंने उनके जो दोनों ही ऑफिशियल आईडी है उनको मैंने टैग करके ही ट्वीट किए थे कि किरण भाई, आपके ये जो किस्से हमारे सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर से तो ये साबित हो रहा है कि आप कोई पीएमओ ऑफिशियल नहीं हो, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी नहीं हो, या किसी पार्टी से भी नहीं जुड़े हुए हो। आपका तो मुझे लग रहा है कि आपका मेन बिजनेस ही यही है, स्कैम करना लोगों को। तो इस हिसाब से मैंने वो सारी ट्वीट्स की, तो जी। उसका उनके ऊपर काफी असर पड़ा, किरण भाई के ऊपर। अच्छा। और उस मतलब उस ट्वीट को लेकर काफी, उस ट्वीट को रीच भी मिला, अच्छी रिट्वीट्स भी आई, और लोगों ने उसको मतलब सपोर्ट भी किया। तो तब जाके ओरिजिनल जो विक्टिम्स थे, जो किरण भाई ने जिन लोगों को स्कैम किया है, उनको भी जी। मेरे बारे में पता चला। अच्छा। जी। तो उन लोगों ने भी फिर मेरा कांटेक्ट किया, और फिर धीरे धीरे उनके पास से भी जो डिटेल्स मुझे मिली, जो उनकी परेशानियां थी, वो भी मैंने वहां पर हाईलाइट की। ओके। तो उसके बाद क्या तो हुआ फिर, धीरे आपको कभी धीरे, हाँ, आया हाँ, क्या? जी, जी, उसमें फिर ऐसा हुआ कि ये ट्विटर पे एक स्पेस होता है, आपको शायद पता होगा, जहाँ पे सब इकट्ठे होकर बातें करते हैं। जी, ग्रुप डिस्कशन टाइप। तो वहां पे भी फिर इसका टॉपिक चल रहा था उस टाइम पे। उस टाइम पे कंटिन्यू किरण भाई का ही टॉपिक चल रहा था। और वहां पे हम लोग किरण भाई को बुला के भी बात करते थे कि किरण भाई, आपकी जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है। तो अच्छा, उनको कभी बुलाते थे? किरण भाई ने ये, हाँ, हम लोग वहां पे बुलाते थे, फेस टू फेस भी बात करते थे उसमें। तो किरण भाई ने कभी ये चीज एक्सेप्ट की नहीं वहां पे, वो बातों को घुमा देते थे। मतलब स्पेस में भी ये कहते थे कि मैं पीएमओ ऑफिशियल हूं, ये कहते थे? जी, जी, जी। गजब गजब की मतलब, बात है। जी, जी, उनका कॉन्फिडेंस देखिए आप एक बार। वो मतलब वो क्या है उनकी, मतलब जो बोलने की, जो बात करने की जो स्टाइल है, तो उसके ऊपर से आपको लगेगा ही नहीं। आप उनसे बात करोगे तो आपको मजा ही आता रहेगा। बोले ये इसके अच्छा। जैसा कोई इंसान ही नहीं है। हाँ। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे, आपको मिले और क्या वो, वो कभी? और जी, जी, मतलब उन फिर तो क्या हुआ कि ये जो मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद तो उनके फोन भी आते रहते थे मुझ पे कि ये सब करना बंद कर दो, और जो भी तुम ये मेरे बारे में छाप रहे हो उल्टा सीधा, वो सब केस रद्द हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में से या हाई कोर्ट में से, कहीं से भी। मुझे वहां से स्टे मिल चुका है, मुझे वहां से ये क्लीन चिट मिल चुकी है। पर मेरे पास तो ओरिजिनल विक्टिम्स भी थे ना मेरे साथ, तो मुझे तो बिल्कुल। कोर्ट में क्या, हाँ, कोर्ट में क्या, वो उससे तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो आर्टिकल न्यूज पोर्टल पे है, मैं उसको उस जगह पे ला रहा हूँ जहाँ पे लोग आपको जानते हैं, किसी अलग पर्सनालिटी की ऊपर। सही है। तो मैं उनको सही है। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किरण पटेल कौन है। तो फिर किरण भाई ने उस टाइम पे फोन पे भी मुझे अलग अलग प्रकार से धमकाया था, ये सब चीजें बंद करने के लिए। फिर लास्ट में उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा मुझे रोकने का, तो फिर वो मेरा एड्रेस निकाल के मेरे घर पे आ गए। अच्छा। जी। और मुझे लगा था कि घर पे आए हैं, चलो अच्छी बात है। पर घर पे आके भी उन्होंने झूठ ही चलाया अपना। उन्होंने बोला कि आपका मतलब, मेरे पेरेंट्स थे घर पे, मैं तो था नहीं। तो घर पे मेरे पेरेंट्स को बताया कि आपका लड़का मेरी वाइफ को हैरान, मतलब परेशान कर रहा है, सोशल मीडिया पे मैसेज करता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है। तो मैं आपके लड़के को समझाने आया हूँ कि ये सब बंद कर दे, नहीं तो मैं वैसे 200-300 करोड़ का आसामी हूँ, 200-300 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी है। मैं थोड़े बहुत पैसे खर्च कर दूंगा, आपका लड़का आप खो दोगे। ऐसा मेरे पेरेंट्स को बताया था उन्होंने। अच्छा, अकेले आए थे, कोई बड़े आदमी को साथ में लेके आए थे? जी, यहाँ के किसी कांग्रेस के बंदे को लेके आए थे, यहाँ के लोकल। अच्छा।
आपके घर पे किसी, जी आप जहाँ रहते हैं, आप कहाँ, आप पूर्व विस्तार में रहते हैं या आप इनके घर के आसपास है, कहाँ रहते हैं आप? मैं नरोड़ा रहता हूँ। नरोडा रहते हैं, तो नरोडा आपके घर को जी ढूंढते हुए किसी कांग्रेस के वहां के कोई नेता वेता को लेके आ गए वो। हाँ हाँ, क्या बात है। बीजेपी कांग्रेस सब एक है इनके लिए, अच्छी बात है। हाँ, इनके लिए तो सब एक है। इनके लिए सब एक है। तो फिर जब आपके घर पे आके ये सब कह के गए, तो क्या आपने फिर उनसे कोई बातचीत करने की जी कोशिश की कि भैया ऐसे बिन बुलाए घर पे आ जाते हो और धमकी देके चले जाते हो, ये जी कैसे चलेगा? आपने कुछ जी, बात की फिर? उसमें हाँ, वो मतलब मेरा तो, मुझे उनके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो मेरी है नहीं, ठीक है। मैं, वो मुझे पर्सनल दुश्मन समझ लेंगे, अब समझते ही है वैसे, और अब तो ज्यादा समझेंगे। पर मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया था सोशल मीडिया पे। मुझे जो सबको बताना था, जो अवेयरनेस फैलानी थी, जो लोगों में जागृति आनी चाहिए, वो मैंने कर दिया। क्योंकि जिस टाइम पे मैं ये कर रहा था, उस टाइम पे किरण भाई अहमदाबाद के बड़े बड़े लोगों को मिल रहे थे। गुजराती फिल्म के जो स्टार्स हैं उनको मिल रहे थे, उनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, और जो मतलब उस टाइप के सभी को वो मिल रहे थे। ओके। और वो मतलब एक लग्जूरियस कार लेके घूमते हैं किरण भाई, लग्जूरियस कार लेके घूमते हैं। उनकी गाड़ी देख के भी लोग समझ जाते होंगे कि ये बहुत बहुत कोई बड़ी हस्ती है। हालांकि वो कार भी उनके नाम पे नहीं है, उनका घर भी उनके नाम पे नहीं है, वो भाड़े पे रहते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ दिखावे की दुनिया है उनकी, पूरी दिखावे की दुनिया है किरण भाई की। अच्छा, किरण ये जो भाई प्लेन में आप, मुसाफरी प्राइवेट, हाँ जी। हाँ, आप बताइए, आप जी सर। कंटिन्यू करिए, क्या करें प्लेन में? जी जी, मतलब वो सोशल मीडिया पे ये सब चीजें दिखाते हैं कि प्राइवेट जेट से मुसाफरी करते हैं फैमिली के साथ। अभी रिसेंट, ये दो चार अच्छा। महीने पहले की बात है। जी, वो मतलब ये हाँ सब हाँ। चीजें शो ऑफ करते हैं। वो इंसान ऐसा है कि उसकी पूरी दुनिया, ओके। पूरी उसकी दुनिया दिखाने वाली दुनिया है, दिखावे की दुनिया। अच्छा, धवल भाई, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि जैसे आपने ट्विटर पे सब, फिर उनके जितने भी उनसे उनके द्वारा जो ठगे गए लोग थे, वो सब आपके पास आए और कहा, तो बता सकते हैं दर्शकों को जी क्योंकि मैंने वो आशीष भाई से बात की आज, बायड वाले जो है आशीष पटेल साहब, जी उन्हीं जी के जी पास से मुझे आपका जी नंबर मिला। तो उन्होंने जी कहा कि वो तो जेल जा चुके हैं, मोडासा जेल में 3 महीने रह चुके हैं, ये सज्जन जो है ये। जी जी तो आपको जी, अगर, मतलब मैं आप अगर आपको, हाँ दर्शकों को बता पाए कि कौन-कौन से कैसे-कैसे केसेस हैं, और ये महा ठग है, वो कितने लोगों को ठग चुका है और क्या-क्या किया है? अगर बता पाएँ तो दर्शकों के लिए बड़ा जी अच्छा जी, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। जी, ये पहले बायड वाला मैं बता देता हूँ। बायड में जी। ये जो मतलब जो किसानों के साथ जो फ्रॉड किया है, उनमें किसानों का मतलब जो, उनको ऐसा बोला था कि आपके जो पैसे हैं, सॉरी, उनके पैसों का, ये कुछ इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते थे कैटल फूड में और टोबैको में, ठीक है। और उनको पहले स्टार्टिंग में उन्होंने एक दो बंदों से स्टार्ट किया, एक दो किसानों से, कि आपके पैसे में इन्वेस्ट करूंगा और आपको उसमें अच्छा रिटर्न दिलवाऊंगा। उसमें किरण पटेल के मामा थे, जो रिटायर्ड बैंक मैनेजर है वहां बायड के आसपास के कोई गांव में। तो उनके रेफरेंस से किरण भाई वहां गए थे, और वहां पे उन लोगों से मीटिंग किया और उनको ऐसा दिलाया। उनका मतलब वो जो उनके मामा जी थे, उन्होंने अच्छा रेफरेंस भी दिया किरण पटेल का, कि भाई आपके पैसे अच्छा। कहीं डूबेंगे नहीं, बहुत बहुत बड़ी पार्टी है, आपके पैसे का रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और बंदा भी अच्छा है। तो ऐसे धीरे धीरे लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके मतलब अमाउंट बड़ी होती गई, 5 से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। फिर ये अमाउंट पहुंच गई 1 करोड़ 75 लाख, 1,75,000, सॉरी, ओहो! 1 करोड़ 75 लाख। जी, तो पौने 2 एक करोड़ रुपए। करोड़ पंचोत्तर हाँ जी, ₹2.25 करोड़। तो ये पूरा ₹2.25 करोड़ का जो जब स्कैम हो गया, तो फिर उन्होंने लोगों के फोन उठाने बंद कर दिए और उनको बता दिया कि भाई अब मेरे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तब लौटाऊंगा। अच्छा। तो इन लोगों ने बहुत पहले बातचीत से मामला निपटाया, फिर इन लोगों ने पूरा केस किया। ओके। जी। आवाज आ रही है सर?
आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। जी। तो आ रही है आपकी उस आवाज। टाइम पे फिर वो एक उसमें फिर केस चला, और केस में फिर उनकी किरण भाई की धरपकड़ हुई। उनको 3 महीने 4 महीने का कुछ जेल यात्रा भी हुई उनकी बायड में। पर जेल में जाना किरण भाई के लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छा। वो हर केस में जेल में गए हुए हैं, हर केस में। मतलब अच्छा। उनका ये पूरा मतलब प्री प्लानिंग रहता है कि वो कितने दिन जेल में जाएंगे। उसके बाद उनकी मतलब जामीन हो जाएगी, मतलब उनको छुड़ा लिया जाएगा। उनका वकील एडवांस एडवांस में पहले, वो कौभांड बाद में करते हैं, प्रिपरेशन पहले हो जाती है वकील की। आप कह रहे हैं कि स्कैम बाद और में करते हैं, पहले उस स्कैम के अंत में क्या होने वाला है हाँ, उसकी तैयारी पहले कर देते हैं हाँ, वो। हाँ, उनकी क्या बात है, प्रिपरेशन पूरी होती है जी। क्या बात, गजब। अब फिर इनके और साथ कौन सा भी केस? इतने इसके बाद उन्होंने यहाँ यहाँ नरोड़ा का एक किस्सा है। नरोड़ा में मतलब रिटायर्ड डीवाईएसपी पुलिस ऑफिसर थे, रिटायर्ड डीवाईएसपी एन अच्छा। के परमार सर, उनका नाम था, एन के हाँ परमार साहब। हाँ हाँ। हाँ, वो तो अभी गुजर उनको उनको गए, वो अभी शायद हाँ गुजर गए वो हो। एक्सपायर, हाँ वो गुजर गए हैं। उनको हाँ। किरण भाई ने बोला था कि आपको वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर में गाड़ियां रखने की है भाड़े पे। मतलब एक गाड़ी का आपको भाड़ा मिलेगा 30,000, 30,000 रुपीज पर मंथ। एक मिनट रुकिए, मैं हमारे हिंदी दर्शकों को ये बता दूं कि वड़ताल जो है वो स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत ही सुप्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल है, जो आनंद और विद्यानगर के बिल्कुल बगल में पड़ता है। और वहां जो अभी धवल भाई कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने निवृत्त डीवाईएसपी एन के परमार साहब को जाके ये कहा कि उस मंदिर को कार्स जो हैं वो रेंट पे चाहिए, और 1 महीने का भाड़ा 30,000 रुपए का मिलेगा आपको। अब आगे बताइए। जी। तो उस टाइम पे वो एन के परमार साहब को उसने कन्विंस कर लिया, और उनसे उनकी गाड़ियां ले ली भाड़े पे मंदिर के लिए। ठीक है। उसके साथ साथ उनके जो दूसरे दोस्त भी थे, उनके भी कुछ मतलब टोटल इन इन लोगों ने इसमें कुछ 78 lakhs का स्कैम किया था किरण भाई ने। मतलब ये सारी गाड़ियां मतलब कुछ कुछ 20-25 गाड़ियां थी, बोलेरो। वो गाड़ियां इन लोगों से लेके किरण भाई ने किसी के वहां पे दे दी, ब्याज पे पैसे ले लिए उससे। सारी गाड़ियां एक जगह पे रख दी, और वो क्या सामने बात वाले है। बंदे से ब्याज पे, जी वो उसने वहां पे रख दी, बोले ये गाड़ियां रखो, मुझे पैसे दे दो, जब मैं पैसे लेके आऊं तब मुझे गाड़ियां वापस देना, ये मेरी गाड़ियां हैं, ऐसा। पर कागज वागज तो गाड़ी के कोई देखेगा ना कि ये इसकी गाड़ी है कि नहीं। अगर मैं अपनी गाड़ी दूं किसी को तो उसने आगे का बेची जो, नहीं, उसने बेची नहीं है ना, उसने बेची नहीं है, उसने गिरवे पे रखी है। मतलब उसने वहां पे वो गाड़ियों को इसलिए रखा, बोले अभी मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है, मुझे 50 लाख रुपए दे दो, एग्जाम्पल। तो अब एक गाड़ी की कीमत होती है 7-8 लाख, 10 लाख, बोलेरो की। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो अब 20 गाड़ियां दोगे तो 50 लाख तो आपको मिल ही जाएंगे। तो इस टाइप से उन्होंने पूरा स्कैम किया। और उनको तो महीना हुआ, कुछ भाड़ा वाड़ा मिला नहीं। फिर उन लोगों ने वापस कांटेक्ट किया। तो ये सारा मामला एक्चुअली किरण भाई पटेल का भाई था, मनीष पटेल। तो ये सारा केस वगैरह हुआ मनीष पटेल पे। और मनीष पटेल उस दिन से फरार है, अभी तक मिला नहीं है। और किरण भाई ने इनको बोल दिया कि भाई मनीष चला गया, अब मैं क्या करूं, मनीष से ले लो पैसे। फिर उसके मतलब बाद पुलिस को भी नहीं पता। दो, हाँ, पुलिस पुलिस वाले, ये इसके सॉफ्ट टारगेट ही पुलिस वाले हैं एक्चुअली। क्या बात कर पुलिस रहे हैं। वाले, और जी, ये पुलिस वाले होते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, अब हाँ। जैसे कि ये अगर जम्मू कश्मीर में जाके ऐसा बोल सकता है कि मैं पीएमओ ऑफिशियल हूँ। हेलो। जी जी। ये भाई जम्मू कश्मीर में जाके बोल सकता है कि मैं पीएमओ ऑफिशियल हूँ। और वहां का जो सबसे बड़ा ऑफिसरी अधिकारी अधिकारी है, वो भी इनके फोन पे इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो यहाँ के गुजरात के जो ऑफिसर्स होंगे वो तो करेंगे ही।
अगर इस तरह से वो बात करता है, इस तरह की पर्सनालिटी अगर वो दिखाता है किसी को, तो सामने वाला एक बार तो उसके ऊपर ट्रस्ट कर ही लेगा। तो वैसे होता है कि बड़े बड़े अधिकारियों को ऐसा बोलता है कि पीएम ऑफिशियल में से आया हूं, मैं एडिशनल डायरेक्टर हूं। तो उन लोगों के मन में, ऑफिसरों के मन में एक बात चालू हो जाती है कि मैं ट्रांसफर करवा लूंगा, ये सर है, ये जो मेरा आए हैं वो मेरा ट्रांसफर कर देंगे। किरण भाई हमारे करता हरता है। नहीं, तो पर धवल भाई, कोई पीएमओ की साइट पे जाके ये तो देख सकता है कि वहां कौन काम करता है, वो सबके नाम लिखे हुए वहां पे। जी, ये जब सर्च किया तभी तो पता चला ना कि किरण भाई वहां पर है। ये पहले करना चाहिए था। गजब है भाई, गजब है। हमने हमने हमको किसी ने बताया, हमने आज भास्कर में भी पढ़ा और हमारे कुछ मित्र से भी बात हो रही थी कि हितेश पंड्या जो जी वैसे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री के बहुत करीबी स्टाफ में से एक हैं, इनके जी द्वारा जो है इनका परिचय जो है, ये मुख्यमंत्री जब यहाँ पे रहे थे नरेंद्र भाई, तो हितेश पंड्या को भी उन्होंने कहीं किसी हिसाब से जो है अपने, आप जो कहते हैं अपनी वाक पटुता या अपनी पर्सनालिटी या जो भी प्रभाव उनका जो है, उसके चलते उनको भी जो है मतलब मनमोहित कर दिया था। और उन्हीं के जरिए जी वो बताया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री, जब प्रधानमंत्री आज हमारे जो है वो तब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई, तब उनको जाके एक बार कुछ मिले थे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। जी। जी 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 तो ये तो हो गया पुलिस को सॉफ्ट मार्केट बनाने वाला मामला। अच्छा, और कोई किस्सा है क्या, जी केस वेस वाला, जेल वाला कोई? जी 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 जी। ये एक्चुअली आज आज मुझे आपको कॉल बहुत कॉल। बहुत आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ, आज आपको कॉल बहुत आ रहा है क्योंकि जी जी आपने जी, आपने भी वो जो काम किया है बहुत कॉल आ डेढ़ दो रही साल में, उसको अब जो हमको पता चला तो हमको भी लगा कि पहले आपसे बात कर ली जाए। बहुत बहुत जरूरी हो जाती है ना फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पूरी। है। तो जी बहुत सारे पत्रकार आपको फोन करते रहेंगे, जी आपको वो रहेगा, समझ रहे हैं। अच्छा, और भी कोई केस जी है जिसमें ये जेल गए हैं क्या? वो बड़ौदा वाला कुछ है, बड़ौदा का क्या मामला जी। है? एक और केस बड़ौदा में इन्होंने एक गरबा ऑर्गेनाइज किया था, बहुत मतलब बड़े लेवल पे। बड़ौदा में कला नगरी गरबा महोत्सव करके उन्होंने एक गरबा ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें जी। वहां के लोकल एमएलए सीमाबेन मोहिले माहिले करके कोई है, मोहिले, हाँ, सीमाबेन मोहिले, और उनके उनके जो हस्बैंड है, वो उनके सबके साथ मिलके उन्होंने वहां पर गरबा ऑर्गेनाइज किया था। और उसमें पूरा इवेंट का काम जो था वो दीपेश सेठ को दिया था। यहाँ पर अहमदाबाद की कंपनी है, उसकी एक कंपनी ठीक है, है। उसके थ्रू सारा ऑर्गेनाइजेशन किया वहां पे, मतलब लाइटिंग से लेके सारी चीजें जो पूरे गरबा में लगती है। और मतलब जो सारे वेंडर्स थे, मतलब सारे सबके पास से पैसे इन्होंने ले लिए, करीब 3 करोड़ जैसा कुछ अमाउंट था। और फिर वो गरबा, मतलब वो गरबा एक्चुअली वो सक्सेसफुल भी नहीं रहे थे वहां पे। ये ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इनका तो मतलब मोटिव ही यही था कि हमको तो पैसे ही स्कैम करने हैं। तो वहां पे भी केस चला था इनका। और उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, उसकी वजह से उस केस को थोड़ा स्टॉप कर दिया गया वहां पे। उसमें भी जेल में तो ये गए थे किरण भाई, जिसका अच्छा, वहां वीडियो भी भी जेल है? मैंने शायद डाला जी, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है ट्विटर में। कौन सा कौन सा वाला वीडियो है वो? वो जेल में गए? बड़ौदा वाला। अच्छा। जी, अच्छा। मतलब पुलिस कस्टडी का ही वीडियो कहीं से वायरल हुआ था, तो मेरे हाँ, हाथ लग गया था वो। तो जी हमको भेजिएगा भाई, हम भी दिखाएंगे हमारे दर्शकों को कि ये जेल पुलिस कस्टडी में जी कहीं जा रहे हैं। आप हमको भी शेयर कीजिएगा। जी तो ये कुल मिला के, अच्छा, जी। किसी मंत्री का घर, भाई का कोई घर पर भी इसने कब्जा कर लिया था क्या? हाँ जी, अभी का किस्सा है ये ये तो, कौन? अभी का, मतलब अभी का वो है? अभी ये- वो जी, अभी अभी मतलब रिसेंटली 2-4 महीने का ही है ये। हाँ हाँ। वो वो क्या हुआ था कि वो कोई एक्स एमएलए के ब्रदर है, और उनके अच्छा। फैमिली में कुछ मतलब कुछ अंदर अंदर प्रॉब्लम्स हुए होंगे फाइनेंशियल। तो जिसकी वजह से उन्होंने किरण भाई के संपर्क में आए थे वो, और उन्होंने किरण भाई को ऐसा बोला था कि मुझे घर बेचना है। तो किरण भाई ने बोला कि ठीक है, बेच बेच तो देंगे, पर बोले अगर इसको थोड़ा रिनोवेट करें तो इसके पैसे ज्यादा आएंगे। तो वो 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ 50 लाख
का या ऐसा कुछ रिनोवेशन किया उसमें, और उसके बाद किरण भाई खुद वहां पे रहने चले गए, और उन्होंने वहां पर मतलब गृह पूजा, मतलब वास्तु पूजा वूजा सब वहां पे कर दिया, वही घर में पेपर वेपर छपवा के उन्होंने ये। हाँ जी, बोलिए। मतलब कि ये मंत्री, ये एक्स एमएलए के भाई का घर 50 लाख रुपए का रेनोवेशन उन्हीं के पैसे से करवाया और जी जी खुद रहने चले गए जी। और मतलब वो परिवार से। जो वेंडर्स जहाँ उनके पैसे भी बाकी है, मतलब वो पैसे भी वो किरण भाई खा गए। अच्छा। और वो मतलब वो जो पूरा पूरा बंगलो था, उसका नाम भी रख दिया हाँ जगदीशपुरम। उनके पिताजी का जो हाँ। नाम है जगदीश भाई, उसके ऊपर से उन्होंने नाम जगदीशपुरम मकान का। अच्छा, फिर क्या एक हुआ? सेकंड, एक सेकंड सर। हाँ, वो आपको कॉल आ रहे होंगे कोई। हाँ। ये धवल भाई का इश्यू ये है आज कि आज बहुत सारे पत्रकारों को उनसे बात करनी है, क्योंकि इन्होंने जो है इनकी पोल तब खोली थी जब सब जो है इनकी वाहवाही कर रहे थे, सब इनके करिश्मे और इनके चमत्कारिक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होके, आईएएस अफसर हो या पुलिस अफसर हो या नेता हो या सब हो, तो इनकी झाल में फंसते जा रहे थे, तब धवल भाई जी ने इनको इनका पर्दा। जी जी जी, जी बताइए। सर। जी सर, तो तो ऐसा आप कह रहे मतलब किरण भाई की ये कहानी है जी। तो वो जो बंगलो है जो ले लिया था उन्होंने, घुस गए थे, फिर क्या हुआ उसमें? फिर जैसे ही मतलब वो उसमें मैं आपको उनका नाम तो नहीं बता सकता, पर उनको किसी सोर्स के थ्रू पता चल गया कि भाई किरण भाई ने ये मतलब बंगला ले लिया है। तो मतलब किरण भाई के जो मतलब जो है शुभ चिंतक है, जो उन लोगों ने ओनर को बात कर ली, बोले अगर आपने ये बंगला बेचा है, तो बोले अभी बेचा नहीं है, बेचने की तो बात चल रही है। तो बोले किरण भाई ने तो बोले खरीद लिया है। तो बोले नहीं, हमने तो नहीं बेचा, अभी तो सिर्फ बात चल रही है। तो अभी तो सिर्फ बात चल रही थी, और उसमें किरण भाई ने तो मतलब वास्तु वास्तु करके रहने भी चले गए। मतलब वो ग्रीटिंग्स कार्ड भी छपा के सबको दिखा दिए, बोले आ जाओ हमारे घर पे, पूजा रखी हुई है। तो ये सब किया, तो उन लोगों ने फिर आके किरण भाई को सामान के समेत बाहर फेंका घर के। तो किरण भाई वापस उनके पुराने मकान पे आ गए, जहाँ पे वो तो वहां पहले नहीं रहते कहा थे। कि मैं, वहां फिर उनको नहीं कहा कि मैं पीएमओ का डायरेक्टर हूं, आप मुझे मेरे मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? नहीं बोला क्या उनको? जी जी सर। हमने और भी बहुत सारी जी चीजें सुनी है मुझे, कि ये एक तो कश्मीर का डेवलपमेंट करने की बात यहाँ पे कह के पैसे वैसे ऐंठने की बात जी कर रहे थे। जी और मुझे लगता जी है कि शायद जितने केस बाहर आए हैं उससे ज्यादा केस अभी आने चाहिए बाहर, क्या लगता है आपको? हाँ, अभी तो ये जो मतलब जो बाहर अभी तक आया है वो सिर्फ 20% है, मैं बताऊंगा आपको। ये जो अभी बाहर आया है वो सिर्फ 20% है। 80% तो अभी आएगा बाहर, मतलब अभी तक लोग डर रहे थे, बता नहीं रहे थे। ऐसा अभी है। चलिए, मैं जानता हूँ आपको बहुत सारे कॉल आ रहे हैं धवल भाई, और आपने आधा जी घंटा जो हमारे जी दर्शकों के लिए निकाला है, तो मैं ज्यादा जी आपको जी जो है यहाँ पे व्यस्त नहीं रखूंगा, पर आपने बहुत अच्छी और बहुत सटीक जानकारी दी है, और बड़ी निर्भीकता जी से आपने अपना एक काम जो किया पिछले 2 ढाई साल में, जी इसके सर। लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा थैंक करते यू। हैं कि हम बातचीत करते रहेंगे, अगले अगले 2 3 4 दिन तो मेरे ख्याल से बड़े इंपॉर्टेंट है। जी सर। मैं आपका जी सर। समय, जी आपका कम से कम 15 20 मिनट ही हो जाए एक बार, तो एक बार उस जी तरह सर। से करते जी सर। रहेंगे ताकि तो हम लोग शेयर कर सकें थैंक यू। दर्शकों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धवल भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने समय थैंक निकाला। यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक वेरी मच। तो ये धवल पटेल साहब, धवल रावल साहब, सॉरी, धवल रावल, बहुत ही जागरूक नागरिक इस देश के कह सकते हैं इनको, कि इनका कोई निजी मामला नहीं था। डॉक्टर जो कहलाए जाते हैं डॉक्टर किरण पटेल, तो डिग्री भी फर्जी हो सकती है, क्योंकि इस आदमी के बारे में हर चीज जो है वो फर्जी दिखाई दे रही है। एक चीज भी ऐसी नहीं है कि वो नकली असली हो, हर चीज नकली है। पता नहीं आदमी सांस कैसे असली दे सकता है ना? ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है हमको। पर ठीक है,
पर कुल मिला के धवल भाई ने जो कहा वो बड़ी जो है आंख खोल देने वाली बात है। मतलब आप समझ लीजिए कि आदमी 2015-16 जब उसने बायड में जो किसानों के साथ 2.25 करोड़ का चीटिंग किया, तब से वो कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर हूं। और एक आदमी अगर 7 साल से अपने आप को प्रधानमंत्री का एडिशनल डायरेक्टर कहता है कार्यालय का, और इतनी चौकन्ना आईबी, इतनी चौकन्ना मुस्तैद, आपकी सुरक्षा एजेंसी से लेके हर चीज, गुप्तचर तंत्र आपका इतना अद्भुत, और इस राज्य के भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के महामंत्री प्रदीप सिंह वाघेला भी अगर उनके फॉलो उनको करते हो, अगर ये स्थिति हो इस राज्य में और इस पूरे देश में कि वो आदमी चला जाए, ट्विटर पे डालते हैं कि थैंक यू वेरी मच मोदी जी, जो हमने कल कहा था, आपको दिखाया था, ये ट्वीट करता है वो कि थैंक यू वेरी मच मोदी जी, आपने हमें जो है कश्मीर को डेवलप करने की जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ये लिखता है खुलेआम और उसका कोई कुछ नहीं करता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिन्होंने इस आदमी की जो ये जो ठग प्रवृत्ति है इसको एक्सपोज किया, इसका वैसा उनका कहना है। डॉक्टर अतुल वैद्य साहब जो विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने इस चीज को जो है, इस व्यक्ति की जो ये जो फ्रॉडनेस जो है उसको एक्सपोज किया हुआ है। हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम उनको भी जो है आपके समक्ष रूबरू बातचीत करवाएं, ताकि हमको पता चले कि उन्होंने कैसे इस चीज को ढूंढ निकाला और कैसे इस व्यक्ति की ये जो ठगी है इसका पर्दाफाश किया। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जो है इस हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, बताइए। हम जो आपके समक्ष ये कंटेंट ला रहे हैं, जो खबर ला रहे हैं, उसको लेकर कैसा लगा, उसको लेकर अच्छा बुरा जो भी हो आपकी मर्जी है, वो आप हमारे सर आंखों पर है, तो कमेंट जरूर कीजिए भाई। और अगर अच्छा लगता है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें, करवाएं। जितने हो सके उतने लोगों तक हमारी बात जो है पहुंचाए, उसमें हमारे मदद करें, ये आपसे अपेक्षा, उम्मीद है, गुजारिश और विनती सब है। ठीक है, तो चलिए आज इस कार्यक्रम में इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।